अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सल्तनत उस्मानिया टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 5 के प्रोमो में देखा कि अर्तुगरुल रस्सियां काट कर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर नोयान और उसके साथी उसे देख लेते हैं और नोयान लड़की की गर्दन काट देता है और अर्तुगरुल को शदीद जख्मी करके रस्सियों से बांध देता है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि दुदुर्गा कबीले का सरदार अपनी बहन हाइमा के पास आता है और उसे हौसला देता है और कहता है कि मंगोलों ने हम पर भी बहुत हमले किए और बहुत परेशान किया। और साथ ही वो हाइमा हातून से कहता है कि हमें चाहिए कि हम दोनों कबीले वाले आपस में इत्तेहाद कर लें ताकि हम मजीद मजबूत हो सकें और हम मंगोलों का सामना कर सकें, जिस पर हाइमा हातून अपने भाई के मशवरे पर इत्तफाक करती है। दोस्तों, एपिसोड नंबर 6 में बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइमा खातून और उसका भाई घर वालों के साथ खाना खा रहे होते हैं तो वहां हलीमा भी आती है। हलीमा को देखकर सब खुश होते हैं। दुदुर्गा कबीले का सरदार हलीमा को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, और साथ ही कहता है कि अर्तुगरुल बहुत बहादुर और जांबाज सिपाही था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस जैसा बहादुर इंसान नहीं देखा। उसने अपने दुश्मनों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और बहुत से दुश्मनों को जहन्नुम में भेजा। इतने में ही हैमे के अंदर अब्दुर्रहमान अपने साथी के साथ आता है और गुलदारों को यह खबर देता है कि हमने आपके कहने के मुताबिक रास्ते में घात लगाई और एक मंगोल सिपाही हमारे कबीले का जायजा लेकर वापस जा रहा था कि हमने इसका पीछा करके उसको पकड़ लिया और उसने बताया है कि नोयान कल जगह छोड़कर जा रहा है और दूसरी जगह हैमा लगाएगा, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होता है। और दुदुर्गा कबीले का सरदार अपने बेटे तैमूर को हुक्म देता है कि जल्दी से तैयारी करो, हम उस पर हमला करेंगे। ज्यादा वफादार साथी तंगूत को कहता है कि मैं सादेतीन को पैक से मिलने जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद यहाँ सब कुछ संभाल लेना और ख़ास तौर पर अर्तुगरुल पर नज़र रखना ताकि ये कहीं भाग ना सके। ये कहकर नोयान जाता है और जाते हुए अर्तुगरुल से कहता है कि मैं जल्द वापस आऊँगा और मेरे आने तक या तो मर जाना या फिर अपने आप को मेरा ग़ुलाम तस्लीम कर लेना। ये कहकर नोयान सादेतीन को पैक से मिलने चले जाता है। तैमूर और गुलदारो नोयान को मारने जा रहे होते हैं तो दुदुर्गा कबीले का सरदार दोनों के पास आता है और कहता है कि अल्लाह ने हमें ये बहुत अच्छा मौका दिया है इसको मारने के लिए, इसलिए ये मौका हाथ से ना निकलने देना। तैमूर अपने वालिद से कहता है कि आप फिक्रमंद ना हों, ज़रूर हम इस जालिम का सर काट कर आपके पास लाएंगे ताकि जुल्म इस दुनिया से ख़त्म हो, और मैं अपने आबाओ अजदाद का नाम कभी भी खराब नहीं होने दूंगा। ये कहकर गुलदारो और तैमूर अपने साथियों समेत नोयान को मारने निकल जाते हैं। सो रहे होते हैं तो अर्तुगरुल रस्सियाँ काट देता है और एक मंगोल सिपाही को मार देता है और उसका लिबास पहनकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एक मंगोल सिपाही अर्तुगरुल को देख लेता है। वो बाकी सब सिपाहियों को भी खबर देता है कि अर्तुगरुल भाग रहा है, जिसकी आवाज़ सुनकर बाकी सब मंगोल सिपाही अर्तुगरुल के पीछे भागने जाती है तो वहाँ आलिया खातून हलीमा के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम उम्मीद से हो, तुम्हें इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस पर हलीमा कहती है कि आप फिक्र न करें, मुझे काम करने में सुकून महसूस होता है और कबीले पर बहुत सी मुश्किलात आई हुई हैं और मैं ऐसे में आराम नहीं कर सकती और काम करते हुए मेरा ज़हन अर्तुगरुल की तरफ नहीं जाता। जिस पर आलिया खातून हलीमा से कहती हैं कि तैमूर और गुलदारो बहुत बहादुर जंगजू हैं, वो ज़रूर अर्तुगरुल की मौत का बदला लेंगे। वहाँ से जाने के बाद आलिया खातून रोशनी के पास आती हैं और पूछती हैं कि अर्तुगरुल कैसा जंगजू था। मैं उससे कभी मिली नहीं, लेकिन उसकी बहादुरी के बहुत से किस्से सुने हैं। जिस पर रोशनी आलिया खातून को बताती है कि अर्तुगरुल बहुत बहादुर, खुशमिजाज और हयार रखने वाला था। वो हमारे कबीले की उम्मीद था। उसने हमें बहुत सी मुश्किलात से बाहर निकाला और हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा। ये सब चीज़ शहनाज देख रही होती है। जब आलिया खातून अपने हैमे में जा रही होती है तो शहनाज आलिया खातून के पास आती है और कहती है कि
تم اپنی میٹھی زبان اپنے پاس رکھو۔ میں تم جیسی خواتین کو بہت اچھے سے جانتی ہوں جو اپنی میٹھی زبان سے دوسروں کے ذہنوں میں زہر گھولتی ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم روشنی اور حلیمہ سے دور رہو۔ جب نویان کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان پر حملہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تیمور کے بہت سے سپاہی شہید اور بہت سے سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں تیمور گلداروں سے کہتا ہے کہ تمہارے سپاہیوں میں سے کوئی غدار ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ ہم نویان کو مارنے آ رہے تھے تو اس کو ہمارے منصوبے کا پتہ چل گیا، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں جال میں پھنسا دیا۔ اگر ہمارے بیچ کوئی غدار نہ ہوتا تو اس کو ہمارے منصوبے کا پتہ نہ چلتا۔ گلداروں کو تیمور کی بات ٹھیک لگتی ہے تو کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا شک حمزہ پر جاتا ہے۔ منگولوں کی قید سے بھاگتا ہے تو منگول اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کچھ فاصلے کے بعد جب 3 منگول ارطغرل کے پاس پہنچتے ہیں تو 2 منگولوں کو ارطغرل مار دیتا ہے۔ ایک منگول ارطغرل کو مارنے لگتا ہے تو غنی اس منگول کو مار کر ارطغرل کی جان بچا لیتا ہے اور ارطغرل کو لے کر ایک جگہ چھپ جاتا ہے۔ جب تنگوت ارطغرل کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پڑے ایک منگول کی لاش دیکھ کر رک جاتا ہے۔ تنگوت کا ساتھی اس کو بتاتا ہے کہ اس کو میں جانتا ہوں، یہ کچھ دن پہلے لاپتہ ہوا تھا۔ تو پھر تنگوت کو معلوم ہوتا ہے کہ کئی قبیلے والے ان کے خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ ہم پر مسلسل نظر رکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر تنگوت وہاں سے چلے جاتا ہے اور ارطغرل کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلاش کرنے لگتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 6 کا پرومو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔